Good morning, students. In Article 12.5 of Lesson 12, we shall learn what are the factors on which the resistance of a conductor depends. यानी कि एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो कंडक्टर्स के चालक के कौन कौन से गुण हैं जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें आप वैसे सुन लो, नंबर 1 होता है लेंथ ऑफ वायर। जैसे ये सर्किट आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इतनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ डबल है, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ लगेगा और ये पॉइंट जहाँ लगेगा तो इस वायर की लेंथ डबल हो जाएगी। तो अगर ये पॉइंट जहाँ लगा तो ये पॉइंट जहाँ लगा तो ये जो वायर है ये इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई। तो 4 ये जो है इसमें वायर जो है वायर अलग है, यानी कि द वायर डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें सर्किट डायग्राम हमने बना लिया, ये बैटरी है, ये एम्पीयर मीटर है और ये की है। यहाँ पर सिंगल वायर है, यहाँ पर डबल वायर है, यहाँ पर थिकर वायर है, यहाँ पर मटेरियल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। प्लग द की, नोट द करंट इन द एम्पीयर मीटर हमने पहली तार में कनेक्शन किया है। 12.5 में हमने मार्क्ड 1 पे कनेक्शन किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने करंट नोट कर लिया, लिख लिया कितना हो गया। नाउ प्लग द कीज, नोट द करंट इन द मीटर, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। तो ये जो वायर है ये इस वायर से डबल है, तो इसमें यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, तो हमने फिर एम्पीयर मीटर की रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद नाउ रिप्लेस द वायर बाय द थिकर नाइक्रोम वायर इन द सेम लेंथ सेम है। ये जो वायर है नाइक्रोम वायर ये इस वायर से डबल मोटी है, तो उसके टाइम पे हमने ये एम्पीयर इसको यहाँ पर जोड़ना है। ये वाला पॉइंट वाइट वाला यहाँ और ब्लैक वाला ये वाला यहाँ पर। तो फोर्थ में इसमें एम्पीयर मीटर की रीडिंग फिर लेनी है। तो ना लास्ट जो है फोर्थ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्ट ए कॉपर वायर मार्क्ड 4। ठीक है, ऑन द सर्किट let the wire be of same length and same area cross section so that तो फर्स्ट नाइक्रोम वायर मार्क्ड 1, नोट द वैल्यू ऑफ द करंट, तब करंट मापेंगे। तो नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस। तो यहाँ पर होगा अगर लेंथ कम है तो करंट सही होगा, लेंथ बढ़ने से करंट कम हो जाएगा और थिकनेस बढ़ने से करंट ज़्यादा हो जाएगा और अलग वायर का करंट अलग होगा। डिफरेंट मटीरियल जो हैं उनकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो कौन कौन से फैक्टर हुए? नंबर 1 हो गया लेंथ ऑफ वायर, ये वाला सिंगल है डबल है। दूसरा है थिकनेस होता है क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए होता है, एरिया ए होता है, लेंथ एल होती है, रेजिस्टेंस आर होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद ये जो आर है यहाँ पर देखो, जो आर रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी अगर पतली वायर होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर मोटी तार होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। यानी कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों से ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों से हमारा ये आ गया आर प्रोपोर्शनल टू L/A। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इक्वल करने के लिए ये हमने कांस्टेंट लगा लिया। ये कांस्टेंट क्या है? रो।
ये रो है रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, जिस वायर को हमने यूज़ किया है, जो मटेरियल यूज़ किया है उसकी रजिस्टिविटी ये है। ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर ये कांस्टेंट लगाया है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से हम मतलब अलग अलग जो मटेरियल हैं उनकी रो की वैल्यू यहाँ पर दी है। कंडक्टर जो होते हैं ये सारे कंडक्टर्स हैं, मैग्नीज, मरकरी, क्रोमियम तक ये सारे हैं। ठीक है, और अलॉयज़ जो हैं उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस का फ़र्क है। अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल मैग्नीन है, अलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीन है, फिर नाइक्रोम है, अलॉय ऑफ नाइक्रोन क्रोमियम, ये अलग अलग जो हैं इनकी जो रेजिस्टेंस है ये देखो 40 × 10⁻⁻6, इसकी भी 44 × 10⁻6 है, इसकी -6 है। ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल हैं, इनकी जो आपको दिख ही रही है ये 10⁻⁻8 है। ठीक है, ये इनकी रेजिस्टिविटी है। ये कांस्टेंट यानी कि ये यहाँ पर फार्मूले में लगेगी तो ये सिंपल मतलब इसका मटेरियल के हिसाब से वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी। ये अलॉयज़ हैं और ये इंसुलेटर्स हैं, इसमें ग्लास है, हार्ड रबड़ है, एबोनाइट है, डायमंड है, पेपर है, ड्राई पेपर, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट है, ये रो से इसको मापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 12.3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन।